हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू संस्कार मैथमेटिक चैनल। क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम्स। इसमें अपन देखेंगे लोकेट रूट 3 ऑन द नंबर लाइन। लोकेट करेंगे रूट 3 को नंबर लाइन पर किस तरह से बनाना है वो देखेंगे। तो उसके लिए देखो, एक पहले लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले ये लाइन ड्रॉ करी। अब कंपास में क्या करेंगे, अपन सेम मेजरमेंट का पॉइंट लेंगे। वो अपन ने लिया, कंपास खोला, पॉइंट लिया, यहाँ पे मिडिल में लिख लिया 0। कंपास लेके अपन ने ये कंपास में ये पॉइंट लिया, सपोज इस पे सेम मेजर करके लाइन पर 1 यूनिट लेंगे। तो यहाँ एक कट लिया 1 यूनिट का, यहाँ दूसरा कट लिया यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ मार्क करा 1 यूनिट। इस साइड भी मार्क कर लिया अपन ने, लेफ्ट हैंड साइड, ये भी 1 यूनिट, यहाँ पे भी 1 यूनिट और यहाँ पे भी 1 यूनिट। तो 0 है ये मिडिल में, यहाँ हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। यहाँ क्या हो गया -1 -2 -3। इसी तरह से होती है नंबर लाइन में, है ना, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अब इसमें जब भी अपन नंबर रूट 3 को लोकेट करें नंबर लाइन पे, तो सबसे पहले इसमें 1 यूनिट लिया है, 1 यूनिट पे यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। वो कैसे करेंगे, अब आपको परपेंडिकुलर स्केल से मत कर देना, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनाना है। स्केल से नहीं करेंगे, कंपास का यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा खोल लेंगे, हाफ 3/4, और ये खोल के यहाँ पे एक लाइन ऐसे सेमी सर्किल ड्रॉ करा अपन ने। ठीक है, इसको देख लेते हैं। ये अपन ने एक सर्किल ड्रॉ करा यहाँ पे। अब यहाँ से पॉइंट लिया, यहाँ पे एक कट लिया सेम मेजरमेंट का, है ना, जो अपने इसमें अपन ने जो मेजरमेंट ले रखा है कंपास में इतना, वो ही मेजरमेंट रखेंगे। यहाँ से एक कट लिया, फिर यहाँ से यहाँ पर एक कट लिया, फिर यहाँ से यहाँ सेम मेजरमेंट रखेंगे और यहाँ एक कट देंगे और यहाँ से एक कट यहाँ देंगे। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। फिर अपन क्या करेंगे, इसको करेक्ट करते हैं। ये कट कैसे आएगा, यहां से कट दिया तो ये आया, फिर यहां से कट दिया तो ये आया। अब इसको क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे लाइन को। ये 1 से अपन स्ट्रेट लाइन को पूरा ज्वाइन कर देंगे। ठीक है ना, ये लाइन अपन ने ज्वाइन कर दी 1 से, तो ये क्या बन गया अपना, परपेंडिकुलर बन गया। स्ट्रेट होनी चाहिए लाइन और परपेंडिकुलर बन गया, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब रूट 2 ड्रॉ करने के लिए अपन क्या करेंगे, जो अपन ने कंपास में लिया है 1 लिया है, वो यहाँ पे 1 यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेजर कर दिया अपन ने, कट दे दिया। अब यहाँ इस लाइन को 0 और 1 को लाइन को ज्वाइन कर देंगे। ये सारा किससे करते हैं अपन, पाइथागोरस थ्योरम से। किससे करते हैं ये, पाइथागोरस। अब यहाँ 1 मार्क हो गया अपना, है ना, ये पॉइंट मार्क हो गया। अब अपन क्या करेंगे, ये जो बना है अपना, ये तो है 1 यूनिट, ये क्या है अपना 1 यूनिट, और ये भी 1 यूनिट है। तो ये यहाँ पे लिख लेते हैं, ये क्या है, इसका बेस है, ये क्या है, इसका परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, ये बन गया अपना रूट 2, ये है हाइपोटेन्यूज। अब देखो ये रूट 2 का कैसे है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, अगर बेस अपन ने 1 का स्क्वायर लिया है, परपेंडिकुलर स्क्वायर भी 1 का स्क्वायर लिया है, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर 1 होगा। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ये है, यहाँ हो गया 1 और 1 2 हो गया, और हाइपोटेन्यूज इसका स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ स्क्वायर लगा दिया रूट 2। तो ये बन गया अपना रूट 2, ये ड्रॉ हो गया नंबर लाइन पर, है ना। सबसे पहले अब रूट 3 अपन को लोकेट करना है नंबर लाइन पे। रूट 2 को कुछ नहीं करेंगे, अपन रूट 3 पे आते हैं। अब रूट 3 का क्या है, इधर देख लेते हैं। रूट 3 का हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब रूट 3 में क्या होता है, कितना लेंगे, बेस कितना लेंगे, परपेंडिकुलर कितना लेंगे, तो वो देखने के लिए अपन क्या करते हैं, बेस कितना है, अपना बेस तो यहाँ पे क्या है, रूट 2 का स्क्वायर, है ना, रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसी बेस पे बना रहे हैं अपन रूट 2 के स्क्वायर पे। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या हो गया, 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो 2 आ गया। 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या हो गया, 3 हो गया यहाँ पे। अब ये हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, रूट में 3, तो ये इस तरह से 3 बन गया। मीन्स की बेस कितना है, रूट 2 है। अब ये अपना बेस मानते हुए अपन इस पे क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब वो कैसे करेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉ, सपोज ये अपना बेस है, ये अपना बेस है पूरा, ये रूट 2 पे ये वाली लाइन है, ये बेस है,
अब यहाँ से अपन ने बेस माना है इसको, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए कैसे करेंगे, इस लाइन से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया अपन ने, है ना, ये लाइन ड्रॉ कर ली एक, और इस लाइन को अपन चाहें तो इसको लंबा भी, हाँ ये लंबी है लाइन, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको क्या करेंगे अपन, ये इस तरह से लाइन खींची। अब यहाँ से अपन ने ड्रॉ करा, ये यहाँ ड्रॉ करा, एक यहाँ कट दिया, अब यहाँ से ये कट दिया परपेंडिकुलर के लिए, एक कट यहाँ से और एक कट यहाँ से। अब यहाँ इस लाइन पर अपन ड्रॉ कर रहे हैं, है ना, इस लाइन पे लिया, मेजरमेंट बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए, और ये हो गया अपना, ये बन गया अपना परपेंडिकुलर। ठीक है, कंपास से रखना, मेजरमेंट चेंज मत करना, बस कंपास में एज इट इज आना चाहिए। अब अपना ये क्या बन गया, 90 डिग्री का एंगल बन गया ये वाला। अब यहाँ से क्या करेंगे, जो मेजरमेंट अपन ने क्या लिया है, यहाँ पे √2 है, ये 1 वाला था, ये क्या है, परपेंडिकुलर कितना है, 1 है उस पे, यहाँ से यहाँ तक कंपास में मेजर कर लिया, और अपन ने यहाँ एक कट दे दिया। अब ये बनेगा अपना, जो इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे, जो √2 पे बनी है, ये लाइन ज्वाइन हो गई, ये बन गया अपना √3। अब ये क्या हो गया, √3। अब यहाँ पे भी समझ लो, ये क्या है, ये तो बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो ये बेस हो गया, √2 तो क्या हो गया इसका, बेस हो गया, ये हो गया इसका परपेंडिकुलर, और √3 है वो अपना बन गया, यह हाइपोटेन्यूज हो गया, तो √3 अपना बन गया, ये इस तरह से बनेगा, √2 पे इसका बेस होगा। तो ये बनाना बहुत इजी, मतलब √2 तो बन जाता है इजीली, लेकिन √2 में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है। तो √2 के लिए बस ये याद रखना कि √2 का जो बेस है, उसी पे अपन को क्या बनाना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर भी किससे बनाओगे आप, कंपास से ही बनाओगे, उससे नहीं बनाओगे, और इससे डी से मत बनाना। और इसको करके फिर √3 इस लाइन को ज्वाइन कर देना। अब ज्वाइन करने के बाद अभी लोकेट थोड़ी हुआ नंबर लाइन पे, ये नंबर लाइन पे लोकेट होना भी बहुत जरूरी है। यहाँ से यहाँ तक इसकी जो भी लेंथ है, वो अपन क्या करेंगे, एक बार मेजर कर लेंगे कंपास में, फिर यहाँ से कंपास में ये मेजर कर ली, कंपास को यहाँ पे रखा, और यहाँ एक मार्क दिया, जो भी लेंथ है इसकी, वो सपोज ये आ गई लेंथ, तो ये क्या हो गया अपना P पॉइंट पे या Y पॉइंट पे, ये है Y पॉइंट, इस पे आ गया ये पॉइंट जो हुआ वो क्या हो गया अपना √3। अब ये नंबर लाइन पे शो कर दिया। अगर √2 नहीं पूछा नंबर लाइन पे तो √2 मत करना, नहीं तो बहुत ज्यादा वो हो जाता है। √3 पूछा है नंबर लाइन पे, क्या पूछा अपन से, √3 पूछा है नंबर लाइन पे लोकेट करने के लिए, तो नंबर लाइन पे इस तरह से अपन ये इजीली बता सकते हैं कि कैसे लोकेट हो रहा है रूट। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। देखो पहले नंबर लाइन पे अपन ने क्या करा, 1 1 यूनिट के डिस्टेंस ले लिया, चाहे कंपास से ले लो, 1 1 यूनिट डिस्टेंस लेकर के कट कर दिया, यहाँ पे 1 2 3 या -1 -2 -3 जीरो से। अब अपन 1 यूनिट पे क्या बनाएंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कंपास में जितनी लेंथ लेंगे वो ही उससे उतनी ही कट करेंगे, ये कट करी, परपेंडिकुलर बन गया। परपेंडिकुलर बनने के बाद ये 1 सेंटीमीटर का है, 1 इंच का है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत छोटा बनता है 1 सेंटीमीटर का, इसलिए अपन ने कंपास से अपने अकॉर्डिंग इसकी लेंथ ले ली, बहुत ज्यादा बड़ी भी मत लेना, इसके अकॉर्डिंग ले लेना। अब ये अपन ने क्या करा, एक कट करा, इसका मेजर करके 1 सेंटीमीटर या 1 इंच जो भी है, मेजर करके यहाँ कट दिया, और इस लाइन को ज्वाइन कर दिया। √2 क्या बन गया, ये √2 बन गया। अब √2 ही इसका बेस होता है, इसलिए अपन को √2 बनाना जरूरी होता है √3 के लिए। अब √2 पे क्या करा, इसके बेस पे अपन ने क्या करा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा फिर से, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ये क्या है, ये 1 इंच है, 1 यूनिट है ना, 1 यूनिट मान लो, ये 1 यूनिट है परपेंडिकुलर, यहाँ से यहाँ तक लेंथ लेकर कंपास में यहाँ एक कट दे दिया, और उस लाइन को ज्वाइन कर दिया जीरो से, तो ये क्या बन गया, √3 लोकेट हो गया, बन गया नंबर लाइन पे। अब √3 को लोकेट करने के लिए यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अपन कंपास में खोल करके 0 पॉइंट से रख करके, जहां पे ये बना है √3 वहां से रख करके, अब यहाँ नंबर लाइन पे करेंगे, तो ये शो हो जाएगा नंबर लाइन पे, यहाँ मार्क कर देना, इसको पॉइंट दे करके एरो बना करके कि ये √3 है। इस तरह से करना बहुत इजी रहता है, बस ये ध्यान रखना, बाय पाइथागोरस थ्योरम होता है, एग्जाम में आए तो ये भी लिखना बहुत जरूरी है कि हाइपोटेन्यूज ये √2 के लिए क्या है, बेस स्क्वायर कितना है, बेस कितना है, परपेंडिकुलर कितना है, ये लिख करके, और इसका भी निकालना है √3 का भी, कि इसका बेस कितना होता है, √2 का होल स्क्वायर होता है, और ये 1 का स्क्वायर होता है। तो √2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, 2 + 1
तो 3 हो गया, ये √3। आई होप समझ में आ गया होगा। इसी के साथ लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन, ये फिनिश होता है क्वेश्चन। और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।